नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कबीर दास जी द्वारा रचित दोहों का अध्ययन कर रहे थे, जहां हम विरह को अंग शीर्षक से संकलित कबीर दास जी के उन दोहों को पढ़ रहे थे जहां कबीर ने विरह की अनुभूति का मार्मिक चित्रण किया है। इसी कड़ी में हम विरह को अंग शीर्षक से संकलित कुछ दोहों का अध्ययन इससे पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम शेष दोहों का अध्ययन करेंगे। सब रंग तंत, यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं हम। सब रंग तंत रबाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके के साई के चित। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी ने विरह की अनुभूति की तीव्रता का वर्णन किया है, जहाँ कबीर दास जी बता रहे हैं कि विरह ने उनके तन, मन और जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया है और वह विरह की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित है। सबसे पहले विद्यार्थियों, यहाँ पर निज को आप नित कर लीजिए। नित से आशय है नित्य, प्रतिदिन। और रबाब होता है तार से बना एक वाद्य यंत्र, जिसे आप YouTube पर सर्च करके भी देख सकते हैं। इसे तत्वाद्य कहते हैं क्योंकि यह तार से बना हुआ है। यहाँ हमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि उपमेय पर उपमान का आरोप देखने को मिलेगा। कबीर ने अपने शरीर पर रबाब नाम के वाद्य यंत्र का आरोप करते हुए विरह की अनुभूति का चित्रण किया है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरा यह शरीर है, यह रबाब नाम का वाद्य यंत्र बन चुका है। और जो शरीर की रगें यानी जो नसें हैं, वे समस्त नसें क्या बन गई है, इस वाद्य यंत्र के तार बन गए हैं। विरह बजावे नित, और जो विरह की पीड़ा है या जो विरह है, वह निरंतर इस शरीर रूपी वाद्य यंत्र को बजाता रहता है। और न कोई सुनी सके के साई के चित, और वाद्य यंत्र को बजाने के पश्चात एक संगीत उत्पन्न होता है। तो इस शरीर रूपी रबाब नाम के वाद्य यंत्र को जब विरह बजाता है और जो संगीत उत्पन्न होता है, उस संगीत की ये विशेषता है कि उसे कोई नहीं सुन सकता। उसे केवल दो ही व्यक्ति सुन सकते हैं, के साई, साई अर्थात परमेश्वर, परमात्मा, कि या तो उसे परमात्मा सुन सकता है उस संगीत को, या वह व्यक्ति जिसके चित्त में यह संगीत बज रहा है। कहने का आशय है, जो व्यक्ति इस बात को अनुभव कर चुका है कि आत्मा परमात्मा से दूर है और आत्मा का अंतिम गंतव्य परमात्मा है, तो वह परमात्मा से दूर होने के कारण विरह की पीड़ा से पीड़ित रहता है। तो विरह की उस अनुभूति को अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उस विरह की अनुभूति को तो केवल दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं। एक तो वह व्यक्ति जो स्वयं इस विरह की पीड़ा से पीड़ित है, और दूसरा वह स्वयं परमात्मा जिससे आत्मा दूर है। अंशड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया झाला पड़या राम पुकारी पुकारी। यहाँ हमें इसे हम भावात्मक रहस्यवाद मानकर चल सकते हैं विद्यार्थियों। हमने पहले भी बात की थी, कबीर दास जी में हमें जहाँ साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है, जहाँ कुंडलिनी जागृति की बात की गई है, ब्रह्मरंध्र, ईड़ा, पिंगला इत्यादि, सुषुम्ना, सहस्रार चक्र, ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वे समस्त दोहे और पद साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आते हैं, जहाँ कबीर दास जी ने नाथों की हठ योग साधना को अपनाया है। दूसरी तरफ कबीर ने अपने समकालीन जो सूफी काव्य धारा थी, उससे प्रेम तत्व को भी ग्रहण किया है। और कबीर के दोहों और पदों में हमें भावात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है, जहाँ कबीर ने दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के विरह या मिलन की अनुभूति का चित्रण किया है। तो यहाँ भी हमें वही भावुकता देखने को मिल रही है, वही माधुर्य गुण देखने को मिल रहा है। अंशड़ियाँ झाई पड़ी कि आंखों पंथ निहारी निहारी, पंथ निहारी निहारी यानी रास्ता देखते देखते। जिस प्रकार हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं, तो सामान्य रूप से क्या कहा जाता है कि रास्ता देख रहे हैं। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं पंथ निहार निहार कर, कि मेरी जो यानी जो जीवात्मा है, आत्मा है, वह परमात्मा का रास्ता देख देख कर उसकी आंखों में छाया पड़ गई है, झाइयाँ पड़ गई है, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। जीभड़ियाँ झाला पड़या राम पुकारी पुकारी,
और जो निरंतर राम को पुकारते रहने के कारण जीभ पर भी छाले पड़ गए हैं। कहने का आशय है यहाँ हमें विरह की जो अनुभूति है उसकी अधिकता देखने को मिल रही है कि जो सीमा है उस सीमा का अतिक्रमण हो चुका है। अब तो परमात्मा को, इस जीवात्मा को दर्शन दे देने चाहिए, क्योंकि प्रभु का रास्ता देखते देखते आंखों में छायाएं पड़ गई है और प्रभु का नाम पुकार पुकार कर उसकी जीभ पर छाले पड़ गए हैं। इस तन का दीवा करो, यहाँ विद्यार्थियों रन को आप तन लिख लीजिए। इस तन का दीवा करो, बाती में ल्यूं जीव, लोही सींचो तेल ज्यों कब मुख देखो पीऊ। पुनः हमें इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिल रहा है। इस तन का दीवा करो। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने सर्वस्व समर्पण की बात की है। जब तक हम प्रेम में सर्वस्व समर्पण नहीं करते हैं, हमें प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहने का आशय है, जब तक जीवात्मा अपने अहंकार को त्याग कर, अपने अस्तित्व को त्याग कर पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होती है, तब तक वह परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकती है। कबीर को इस बात की अनुभूति हो चुकी थी और कबीर परमात्मा के साक्षात्कार के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, इस तन का दीवा करो। अब जिस प्रकार हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं, किंतु हम पहले भी बात कर चुके हैं, कबीरदास जी निर्गुण भक्त कवि थे। जहाँ निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे, जहाँ ना कोई दीपक है, ना मंदिर है, ना मूर्ति है। तो यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वह व्यक्ति के अंतर्मन में ही, शरीर के भीतर ही घटित होता है। तो इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं, इस तन का दीवा करो। तो मैं क्या करूँगा, मेरे शरीर का ही दीपक बना लूँगा। बाती मेल्यू जीव, और जिस प्रकार दीपक में बाती जलती है, तो यहाँ बाती के स्थान पर क्या जलेगी, जो कबीर का स्वयं की जीव यानी जीवात्मा है, वही यहाँ बाती का काम करेगी। जो त्याग बाती को करना पड़ता है, जिस प्रकार बाती निरंतर जलती रहने के कारण चारों तरफ प्रकाश फैलाती है, वही काम यहाँ जीवात्मा, कबीर की जो आत्मा है वह करेगी। तो कबीरदास जी कहते हैं, मैं अपने शरीर को तो दीपक बना लूँगा और मेरी जो आत्मा है वह इसमें बाती के रूप में निरंतर जलती रहेगी। लोही सींचो तेल जो, लोही से आशय है खून, रक्त से, सिंचो तेल जो, जिस प्रकार दीपक में जो बाती जलती रहे इसके लिए उसमें तेल डालना पड़ता है, तो यहाँ तेल के स्थान पर कबीरदास जी कहते हैं, मेरे शरीर का जो रक्त है उसी के द्वारा मैं इस दीपक को सींचता रहूँगा। तब मुख देखो पीऊ, और तब जाकर मैं कहीं अपने प्रिय परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ या प्रिय परमात्मा को पा सकता हूँ। कहने का आशय है, जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे हम अपने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और कबीरदास जी सर्वस्व समर्पण करके अब परमात्मा के दर्शन करना चाह रहे हैं, इसलिए वे कह रहे हैं, मैं अपने शरीर को ही दीपक बनाकर अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को ही बाती के रूप में निरंतर जलाता रहूँगा और मेरे शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त ही इसे तेल के रूप में सींचता रहेगा। और हे प्रभु, तब जाकर ही मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ। के विरहणी को मीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना, मोपे सहया न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं, के विरहणी को मीच दे, या तो विरहणी को मीच अर्थात मृत्यु दे दो, के आपा दिखलाए, और या आप उसे अपने दर्शन दे दो। 8 पहर का दाजना, दाजना अर्थात जलन। 8 पहर जो हमारे 24 घंटे का समय है विद्यार्थियों, उसमें 3 घंटे के समय को एक पहर कहा जाता है। तो 24 घंटे के जो दिन रात है वह 8 पहर में विभक्त हो जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, ये जो 8 पहर का जलन या 8 पहर का दुख, कष्ट है, कहने का आशय है ये जो दिन रात की 24 घंटों की यह विरह की पीड़ा है, मोपे सहया न जाए, अब मुझसे सहन नहीं हो रही है। तो परमात्मा को 2 विकल्प देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि या तो मुझे मृत्यु दे दी जाए या आप मुझे अपने दर्शन दे दीजिए, क्योंकि दिन रात की ये जो विरह की पीड़ा है अब असहनीय हो गई है और इस असहनीय पीड़ा को अब मैं और सहन नहीं कर सकती हूँ। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जहाँ भावात्मक रहस्यवाद से संबंधित कबीर के दोहे या पद हैं, वहाँ कबीर ने आत्मा को तो पत्नी या प्रेमिका के रूप में और परमात्मा को पति या
प्रेमी के रूप में कल्पित किया है। तो इसीलिए विरहिणी, कबीर स्वयं के लिए विरहिणी शब्द का प्रयोग करते हैं कि या तो विरहिणी को मृत्यु दे दो या आप अपने दर्शन दे दो। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।